ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी पवई की, जहां श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का आयोजन किया गया। साथ ही बात होगी रीवा की, जहां अटरिया करहैया बाईपास क्षेत्र में जमीन विवाद का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से डालते हैं नजर। इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित आर्किटेक्चर बिल्ड एंड इंटीरियर डिजाइन एक्सपो में देश भर के आर्किटेक्ट्स, बिल्डर्स और डिजाइन विशेषज्ञों ने भाग लिया। 2 दिवसीय इस आयोजन में आधुनिक निर्माण तकनीक, स्मार्ट डिजाइन और नए इंटीरियर सॉल्यूशंस प्रदर्शित किए गए, जिसका उद्देश्य पेशेवरों को नेटवर्किंग और नए अवसरों का मंच देना था। कार्यक्रम में जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट भी शामिल हुए और विभिन्न कंपनियों के उत्कृष्ट उत्पादों का अवलोकन किया, जहां वुल्फ कंपनी ने अपने लग्जरी प्रोडक्ट्स प्रस्तुत किए। सभी प्रकार के दिखाई दे रहे, क्या क्या सर, वुल्फ कासा की अगर हम बात करेंगे तो इंडिया का सबसे पहला कॉन्सेप्चुअल स्टोर है, जहां पे इंटीरियर सॉल्यूशन के लिए हमने सारी चीज़ें एक छत के नीचे मुहैया करवाई है। एक तरह से वन स्टॉप सॉल्यूशन है। टाइल, सैनिटरी से लेके डोर, विंडो, हार्डवेयर, आर्टिफैक्ट्स, फर्नीचर, मॉड्यूलर किचन, वार्डरोब, नेचुरल प्लांट्स, आउटडोर, तमाम चीज़ें हमने एक छत के नीचे करी है। और इंडिया में पहला ऐसा स्टोर है जो इस तरह की सर्विसेज आपको एक छत के नीचे देता है। सर, मात्र 3 साल पहले इसकी स्थापना हुई थी और 3 साल में काफी अच्छा नाम वुल्फ कासा ने क्या कहना चाहेंगे? इंदौर का भी नाम गौरवान्वित हुआ है। सर, पूरे भारत में हम लोग प्रयासरत हैं कि चूंकि इंदौर का नाम वैसे भी स्वच्छता के साथ ऑलरेडी गौरवान्वित है और पूरे विश्व भर में इंदौर का नाम है, हम चाहते हैं कि जैसे इंदौर का नाम स्वच्छता में ऐसे ही इंटीरियर के नाम से और इंटीरियर सॉल्यूशन के नाम से पूरे भारत में इंदौर का नाम जाए और पूरे वर्ल्ड में इंदौर का नाम फैले, यही हमारी सोच है। हम देख रहे हैं एक्सक्लूसिव और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सॉल्यूशन जो है इंटीरियर डिजाइनर के लिए उपलब्ध है। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आपकी टीम वर्क करती है? सर, पूरी डिजाइनर टीम है हमारी। पीछे से लगभग 200 से 300 लोगों की एक ऐसी टीम है जो R&D, डिजाइन और प्रोक्योरमेंट पे काम कर रही है। और दिन रात हमारा टारगेट यही होता है, हमारा उद्देश्य यही है कि हम अच्छे से अच्छा, बेहतर डिजाइन, नए से नया टेक्निकल डिजाइन अपने शहर को, अपने प्रदेश को सर्व करें, पूरे भारत को सर्व करें और जहां चुनिंदा चीजें हैं वो सब चुन के लाएं और अपने शहर को और अपने देश को सर्व करें। आप सब किस तरह के लग्जरी प्रोजेक्ट हम देख रहे हैं, काफी लग्जरी है, किस तरह के क्लास को ध्यान में रखते हुए वर्क किया है? सर, ये मिडिल क्लास से अल्ट्रा रिच HNI क्लाइंट जितने भी हैं, मतलब हमने इसमें सभी तरह के यूजर को ध्यान में रखा है। कॉरपोरेट, उनको ध्यान में रखा हुआ है। हॉस्पिटल सर्विसेज, होटल सर्विसेज, उनको ध्यान में रखा हुआ है। हम इसके साथ साथ इंडिया के बाहर अगर आपको पूरे घर का या किसी कमर्शियल स्पेस का फर्नीचर लेना है तो हम पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी आपका प्रोक्योरमेंट करवा के दे रहे हैं, डोर टू डोर। आपका इंट्रोडक्शन? मेरा नाम है पारुल जैन, वुल्फ कासा का फाउंडर हूँ और फाइनेंस का पूरा देख रहा हूँ। क्या कहना चाहिए? सर, हम लोग जो हमारे क्लाइंट्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, इंटीरियर्स हैं, उनके लिए हमने एक वन स्टॉप डेस्टिनेशन बनाया है वुल्फ कासा, जहाँ पर आपको नॉट ओनली फर्नीचर्स, आपको टाइल, सैनिटरी, लाइटिंग, आर्टिफैक्ट्स, डोर्स, विंडो, फर्निशिंग, सारी चीज़ें आपको सिंगल वन रूफ मिलती हैं। आजकल हर आदमी के पास पैसा तो खर्च कर रहा है पर समय नहीं है। उनके लिए हम लोगों ने एक डेस्टिनेशन बनाया है जहाँ आप आइए और देखिए। हम लोग वैल्यू फॉर मनी आपको दे रहे हैं, प्रोवाइड करा रहे हैं हर चीज़। क्वालिटी की बात की जाए तो किस तरह से मेंटेन की? क्वालिटी सब बेस्ट क्वालिटी हम लोग दे रहे हैं। किसी भी तरह की क्वालिटी में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं है कि हम लोग उसमें वो करें। वुल्फ कासा के बारे में बताइए, इसकी एस्टेब्लिश किया गया था? वुल्फ कासा आज से 3 साल पहले एस्टेब्लिश किया गया था। आजकल हर आदमी इंदौर छोड़ के दिल्ली, बॉम्बे या चाइना जाना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर कोई एक बड़ा स्टोर नहीं है। इसलिए हमने यहाँ पर इसको वुल्फ कासा को चालू किया, जहाँ दिल्ली, बॉम्बे जाना छोड़े इंसान और यहाँ पर आए। बहुत ही शानदार यहाँ पर हमें दिख रहा है। क्या कहना चाहेंगे जो प्रोडक्ट यहाँ पर रखे हैं? सर, सारे प्रोडक्ट टॉप क्वालिटी के हैं और बेस्ट सर्विसेज हम देना चाह रहे हैं। आपका इंट्रोडक्शन? माय नेम इज दीपक शर्मा, फाउंडर ऑफ CEO ऑफ वुल्फ कासा। इंदौर से सीनू संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। पवई के श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में पंडित रमेश प्रसाद शास्त्री पांडे के सानिध्य में श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बागरन टोला के श्रद्धालु परिवारों के सहयोग से हवन और धार्मिक कार्यक्रम संपन्न हो रहे हैं।
यह आयोजन यात्रा से शुरू होकर विधिवत पूजन पाठ के साथ आगे बढ़ा और इसमें हजारों श्रद्धालु शामिल होकर कथा का रस पान कर रहे हैं। कथा के दौरान श्री कृष्ण जन्म महोत्सव, विभिन्न अवतारों का वर्णन और रामचरित्र का भावपूर्ण प्रसंग सुनाया गया, जिसे सुनकर श्रोता मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। साथ ही संगीतकार उमाशंकर पाठक, मोनू द्विवेदी और उनकी टीम के भक्ति संगीत से वातावरण और भी भक्तिमय हो जाता है, जिससे श्रद्धालु आनंदित होकर झूम उठते हैं। पवई से सीनू संवाददाता सुरेश कुमार द्विवेदी की रिपोर्ट। पवई में 1 मई की शाम करीब 7 बजे आशा कार्यकर्ता अनीता बागरी ने गर्भवती महिला के प्रसव की सूचना दी, जिसका घर पहाड़ी क्षेत्र में होने के कारण वहां तक वाहन पहुंचना संभव नहीं था और महिला के पास कोई साधन भी नहीं था। सूचना मिलते ही बीसीएम राजेंद्र कुमार रैकवार और खंड चिकित्सा अधिकारी सुरेश कुमार सोनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। इसके बाद मोटरसाइकिल की मदद से महिला को वाहन तक लाकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पवई में भर्ती कराया गया, जहां सुरक्षित प्रसव कराया गया। कोई समस्या नहीं आई? गाड़ी वाहन नहीं जाती वहाँ पर? नहीं जाती। कैसे व्यवस्था बनाई फिर सर लोगों ने? व्यवस्था बनाई, सहायता ले रही थी 4। और एम्बुलेंस नहीं पहुँची वहाँ? नाम क्या है आपका? राज। कहाँ से हो? नाइट मेरी से 6 बार। गाड़ी वाहन जाती नहीं वहाँ? वहाँ जाती नहीं। पवई से सीनू संवाददाता सुरेश कुमार द्विवेदी की रिपोर्ट। रीवा जिले की हुजूर तहसील के अटरिया करहैया बाईपास क्षेत्र में जमीन विवाद का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, जहां तीरथ प्रसाद खटीक ने अभय मिश्रा और उनके समर्थकों पर उनकी खरीदी गई जमीन पर जबरन कब्जा करने का आरोप लगाया है। पीड़ित के अनुसार विगत 12 अप्रैल को उनकी अनुपस्थिति में बाउंड्री वॉल तोड़ दी गई और नई बाउंड्री बनाकर कब्जे की कोशिश की जा रही है। साथ ही भूमि की चौहद्दी में हेरफेर और सीमांकन प्रक्रिया में अनियमितता का भी आरोप है। उन्होंने बताया कि मामला तहसील न्यायालय में विचाराधीन है, लेकिन राजनीतिक दबाव में निर्माण कार्य की तैयारी जारी है। पीड़ित ने प्रशासन से निर्माण रोकने, निष्पक्ष जांच कराने और सीमांकन पूरा होने तक यथास्थिति बनाए रखने की मांग की है। साथ ही अपनी सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई है। ये जमीन हम 2023 में ईदो निशा उनके पुत्र शकील भाई से लिए थे और उसकी बाउंड्री की हुई थी और उसके बगल में पार्थ वालों की ज़मीन है, उनकी भी बाउंड्री हमारे ज़मीन के बगल से की हुई थी। फिर ये ज़मीन पार्थ वालों से अभय मिश्रा जी ने खरीदा अपने बेटे के नाम से और वो जब ज़मीन खरीदे फिर उसके 4 महीने बाद हमारी बाउंड्री तोड़ दिए। तो वहाँ के लोगों से हमें पता चला कि भाई ये बाउंड्री किसने तोड़ी। तो वहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि ये अभय मिश्रा द्वारा आपकी बाउंड्री तोड़ी गई है। फिर मैं उनके यहाँ गया कि भाई आपने हमारी बाउंड्री क्यों तोड़ी। तो वो हमसे ये बोले कि ये ज़मीन मैं लूँगा, चाहे आप हंस के दो चाहे जैसे भी दो, मैं ये ज़मीन लूँगा। और फिर इसके बाद हम सीमांकन के लिए एप्लीकेशन लगाए। हमारा सीमांकन अभी आज तक नहीं हुआ और उनका सीमांकन और नक्शा तब्दील क्या 15 दिन के अंदर हो गया। भाई हमारा अभी तक नहीं हुआ है और उनका 15 दिन के अंदर हो गया। राजस्व विभाग इतना फास्ट हो गया। ये जमीन कहाँ पे है, कितनी है का? ये जमीन 15 डिसमिल यानी 65-6600 स्क्वायर फीट है और अटरिया करहैया बाईपास में है। ये आपने कब जमीन खरीदी और अभय मिश्रा जी ने कब जमीन खरीदी? ये जमीन हम 2023 में खरीदे हैं और अभय मिश्रा जी ने 5-6 महीने पहले खरीदे हैं। जब आपने ये भूमि की रजिस्ट्री करवाई तो उस समय आपकी चौहद्दी में कौन कौन था? हमारे चौहद्दी में ये पार्थ वाले
और पीछे क्या नाम भाई साहब उनका, नाम ठीक से ना बता पाएंगे, और सामने बाईपास है। मतलब आपके मुहाने में बाईपास था और बगल में आपके पाक इंडिया की जमीन थी और जी। पीछे भूमि स्वामी की। जी, और जिनसे हमने जमीन खरीदी है, तो जब हम उनकी पुरानी रजिस्ट्री देखे हैं तो उनकी पुरानी रजिस्ट्री में ये क्या बोलते हैं, ईदू निशा जी की जमीन है। ईदू निशा जी के बगल में पार्थ वालों की जमीन है, यानी पार्थ वालों की जमीन के बगल में ईदू निशा की जमीन दर्शाई जा रही है। हमने पुराना भी इसका खोज किया, और ईदू निशा जी जो है सन 1980 से मिली है, ये उनकी पुरानी जमीन है। मतलब जो आपके पूर्व भूमि स्वामी थे उनसे आपने जमीन ली वर्ष 2023 में। जी 2023 में ली। और अभय मिश्रा जी ने कब ली? 2025 में। 2025 में 11वें महीने में। क्या और 5 महीने वाले की जमीन हो गई, और मैं 2023 में जमीन लिया हूँ, तो क्या मेरी जमीन वो छुड़ाएंगे? भाई उनकी कहीं पर जमीन है तो अपनी जमीन ढूंढें, क्योंकि ये नहीं कि मेरी जमीन में कब्जा करें। एक सिमरिया विधायक को ये नहीं शोभा दे रहा है कि किसी गरीब को सताएं। जब आप फार्म हाउस गए तो कुछ वहाँ पे क्या बातचीत हुई आपके विधायक जी से? वो हमसे यही बोले कि ये जमीन मेरे को दे दो। तो हमने बोला कि ये जमीन हम अपने लिए है। तो वो मेरे से यही बोले हैं कि चाहे हंस के दो चाहे जैसे दो, ये जमीन मैं लूंगा। मतलब आपका सीधा आरोप है उन्होंने धमकी दी? जी, वो हमको सीधे यही बोले कि चाहे हंस के दो चाहे जैसे दो, ये जमीन मेरी है, मैं ले लूंगा। फिर उसके बाद उधर से कोई और अब जब से इसके पहले मैं प्रेस वार्ता किया था वहां पर अपनी जमीन के पास, उसके दूसरे दिन से एक ब्लैक कलर की थार हमें फॉलो कर रही है, और अब वो जब मैं आता हूं जाता हूं तो वो मुझे फॉलो कर रही है। तो कल के लिए अगर मुझे कुछ हो रहा है तो इसके दोषी अभय सिमरिया विधायक अभय मिश्रा ही कहलाए, क्योंकि उसी दिन से वो लोग हमारे आगे पीछे फॉलो कर रहे हैं। तो मैं प्रेस भाइयों से, पुलिस अधीक्षक से और हमारे रीवा के मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि मेरी जान की रक्षा करें और मुझे इन गुंडों से बचाएं और मेरी जमीन की सही जांच करवाएं कि ये हकीकत है क्या। आपकी ज़मीन पे आपको नहीं मिल पाती तो आगे आप क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? अब मैं क्या करूंगा, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं प्रेस वार्ता से मदद मांगूंगा और जो राजस्व विभाग है उनसे मदद मांगूंगा। जब नहीं हमको इनसे मदद मिलेगी तो फिर मैं कोर्ट में जाऊंगा। क्या नाम है? खसरा नंबर 419/2। उनकी हमको नहीं मालूम है भैया, हम दूसरे की प्रॉपर्टी का हमको क्या पता, भाई अपनी प्रॉपर्टी का हम बता सकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तीरथ प्रसाद खटीक है। रीवा से सीनू संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। सागर जिले के देवरी नगरीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 का सर्वे कार्य लंबे समय से शुरू न होने को लेकर नागरिकों में भारी नाराजगी देखने को मिली। इसी के विरोध में सैकड़ों लोगों ने नगर में विशाल जुलूस निकालकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसे नायब तहसीलदार एसडीएम देवरी को दिया गया। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल रहीं। नागरिकों ने नगरपालिका चौराहे से कचहरी परिसर तक नारेबाजी करते हुए जुलूस निकाला और योजना के शीघ्र क्रियान्वयन की मांग की। जानकारी के अनुसार देवरी नगरपालिका क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत लगभग 1500 से अधिक आवेदकों ने 1 वर्ष पूर्व ऑनलाइन आवेदन किए थे, लेकिन अब तक सर्वे कार्य शुरू न होने से योजना की प्रगति पूरी तरह ठप पड़ी है।
नागरिकों का आरोप है कि अन्य नगर पालिकाओं में हितग्राहियों को प्रथम किश्त का भुगतान हो चुका है, लेकिन देवरी क्षेत्र में जानबूझकर लापरवाही की जा रही है। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि नगर के सभी 15 वार्डों में तत्काल सर्वे कार्य शुरू कर पात्र हितग्राहियों के खातों में आवास योजना की राशि जारी की जाए। इस दौरान नगरपालिका अध्यक्ष नेहा अलकेश जैन की अगुवाई में नागरिकों ने प्रशासन से जल्द कार्यवाही की मांग की। आप नगरपालिका अध्यक्ष हैं, स्वयं एसडीएम के समक्ष पहुंचे हैं, भेदभाव के जो आरोप लगा रहे हैं, क्या है पूरा मामला? हमारे यहाँ 4 साल हो गए। 4 साल में से हम लोग लगे हैं कि लगातार कार्य होते रहे और यानी बाधा सब लोग कर रहे हैं, आगे नहीं आ रहे हैं कि कम से कम सहायक नहीं हो सकते तो कम से कम काम तो मत बिगाड़ो। जनता कितनी परेशान है, कुटीर के उनके घर जा कर देखो कि वो चारों तरफ से साड़ियाँ बांधे हैं घर में और ऊपर से पानी गिर रहा है और वो रोटी भी नहीं बना पा रहे, ना उनके यहाँ सोने की जगह है। और कई ऐसे घर हैं कि जिनके ऊपर नीचे सो रहे हैं, ऊपर से छत गिर रही है उनके ऊपर। तो ये क्या शासन प्रशासन की यानी सीएमओ की जिम्मेदारी नहीं है क्या? जाए उनके घर में देखें कि वो जनता कैसे रह रही है, क्या हो रहा है उनका हाल। जब वो घर जाके देखे तब तो उनका जनता को मालूम, यानी सीएमओ को, अधिकारियों को पता चलेगा कि क्या हो रहा है, नगर में क्या चल रहा है। जब तुम आओगे नहीं, सीट पे बैठोगे नहीं, तो जनता के दर्द को कैसे समझोगे तुम? आज तमाम महिलाओं के साथ एसडीएम कार्यालय पहुंची, क्या आश्वासन मिला है? आज आश्वासन दिया है कि कार्य करेंगे, अगर नहीं करते हैं तो एसडीएम कार्यालय का घेराव करेंगे, जिससे हमारे नगर वासियों को जो तकलीफ में है उनके लिए हम हर वक्त खड़े हैं और खड़े रहेंगे। और ऐसे ही अगर नहीं किया तो हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे और जनता हमारे साथ है। और हम लोग अपने सभी लोग जनता सभी के लिए चाहती है कि विकास हो नगर में। ज्ञापन में 15 दिन के अंदर कार्रवाई करने के लिए कहा गया है, उसमें उचित कार्रवाई करने का हम आश्वासन दिए हैं। तो कार्रवाई करते हुए उसमें जो भी मतलब सर्वे कराना है वो कार्य पूर्ण कराएंगे। सर, यहाँ नगर पालिका परिषद में जो सीएमओ है, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, कब आते हैं, पब्लिक से कब मिलते हैं या पब्लिक की जन समस्याएं कब सुनते हैं? अधिकारी हैं, इनको संज्ञान में आना चाहिए। यहाँ के मामले जैसे अभी भीषण गर्मी चल रही है, अभी पुरानी पाइपलाइन भी बंद कर दी गई थी, तमाम नगर की गंदगी है, तमाम मुद्दे हैं, मगर यहाँ के जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी वो ध्यान नहीं दे रहा है। इस पर क्या कहेंगे? नगर पालिका अधिकारी के लिए यहाँ से पत्र जारी किया जाएगा, उनमें आपकी जो समस्या है वो कब आते हैं, नहीं आते, उनके लिए समय निर्धारित किया जाएगा। पालिका अध्यक्ष के साथ आप कांग्रेस पार्षद हैं, एसडीएम कार्यालय पहुंचे हैं। आवास का मामला था, देवरी नगर की महिला पुरुष बड़ी तादाद में पहुंचे हैं, क्या है पूरा मामला? भेदभाव के आरोप लग रहे हैं। आज नगर की समस्त माताएं, बहनें एवं हमारे बुजुर्ग एवं हमारे सभी भाई आज एसडीएम कार्यालय आए थे। नगर पालिका अध्यक्ष जी के नेतृत्व में आज प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर ज्ञापन दिया गया है। करीब 4 साल से नगर के विकास कार्य रोके जा रहे हैं। नगर में पानी, बिजली और सड़क नाली इनकी समस्या बनी है। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना जो है जिले भर में सभी जगह किस्त डाली गई, लेकिन देवरी नगर पालिका में आज भी प्रधानमंत्री आवास का किसी भी हितग्राही को लाभ नहीं दिया जा रहा है। सुनने में आ रहा है यहाँ के जो महिलाएं बहुत सारी जनसंख्या में आई थी कि अभी तक जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी कभी भी चैम्बर में बैठते नहीं, लोगों की समस्याएं नहीं सुनते, इंजीनियर हैं वो भी नहीं आते हैं। अब डबल प्रभार लिए हैं, अब कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, लेकिन नगर पालिका अधिकारी को ये तो ध्यान देना चाहिए कि ये प्रधानमंत्री आवास योजना है, जैसे जो पात्र हैं उन लोगों को योजना का लाभ तो शीघ्र दिलाए। साथ ही नगर पालिका के जो अन्य कर्मचारीगण हैं जो लापरवाही करते हैं, नगर के लोग नगर पालिका जाते हैं, पता चलता है कि वो वहाँ उपस्थित नहीं हैं तो काम नहीं हो पाते उनके, तो ऐसे लोगों को नगर पालिका सीएमओ महोदय को भी ध्यान देना चाहिए कि नगर पालिका की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल सकें। ऐसे लोगों पर कार्रवाई करना चाहिए। वर्तमान में अभी स्थिति ये बनी हुई है कि स्ट्रीट लाइट बंद पड़ी हुई हैं और सफाई भी नहीं हो पा रही है और पानी समस्या ही बनी हुई है, तो पानी की सप्लाई है वो भी व्यवस्था सुचारू रूप से दी जानी चाहिए। गर्मी का मौसम है, परेशान हैं लोग। आज अन्य सभी समस्याओं को लेकर एसडीएम कार्यालय में कलेक्टर महोदय के नाम ज्ञापन दिया गया है और
कहा गया है कि यदि हम लोगों की समस्या का शीघ्र निराकरण नहीं होता तो नगरपालिका अध्यक्ष जी के नेतृत्व में नगरपालिका का विशाल घेराव किया जाएगा। सागर से सीनू संवाददाता लाल साहब लोधी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।